वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशतानि नामानि या पठनेर्यदपि विद्या आरम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्ते न जायते। आप सभी फूल चावल ले लीजिए हाथ में। श्री गणेश महाराज को हम प्रणाम करके अपने इतने सुंदर दिव्य कार्य की शुरुआत करते हैं। जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु जय हो। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वादितस्तनगगनसदृशं तस्मादलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डनन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिण्यं सच्चिदानन्दस्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महाराज को प्रणाम करिए। गुरुदेव महाराज हमारे समक्ष खड़े हैं और वो इतनी दिव्य ज्योति को प्रचंड करेंगे। ये हमारे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। फूल चावल ले लीजिए। ओम सर्वेषां सवितं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्ण भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु। हम इस विश्व के कल्याण की कामना करते हैं अपनी इस ज्योति को प्रचंड करके। ऐसी कामना गुरुदेव महाराज माँ भगवती के चरणों में करते हैं। फूल चावल छोड़ दीजिए। जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस जगत के कल्याण हेतु केवल और केवल एक गुरुदेव महाराज ही ऐसे जरिया होते हैं जो इस जगत के हित के बारे में सदैव निरंतर सोच विचार में रहते हैं। हाथ जोड़कर गुरुदेव भगवान को और माँ दुर्गा को प्रणाम करें। फूल चावल ले लीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जगाई तेरी बड़ा सुख पाताली जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया ओ से दिखा दे मेरी धरती महामाया जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया ओ से दिखा दे मेरी हे महामाया जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया जोत जगाई तेरी बड़ा सुख पाया। ऐसा कोई हाथ ना हो बगैर ताली के हो ताली है बोलिए सांचे दरबार की जय हो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो सांचे दरबार की जय हो मिल के कहिए जय माता की जय माता दी। मन तेरी जरूरत है मन तेरी जरूरत है मेरी माँ मन तेरी जरूरत है तेरी जरूरत है मैया रे मन तेरी जरूरत है मेरी माँ 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 मन तेरी जरूरत है। बोले सदगुरु भगवान की जय हो सदगुरु महाराज की जय हो आज माता जी के चरणों में वंदन करता हूँ नमन करता हूँ। और हम सब जो है आश्रम का 41वां वार्षिक उत्सव जो है बहुत धूमधाम से और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। और मंच पर विराजमान सरोज माता जी के आशीर्वाद से हम सब जो है धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और धर्म के मार्ग पर चलकर हम सब के जीवन का कल्याण होता है। और माता जी के आशीर्वाद से हम सबके जीवन की समस्याओं का समाधान भी प्रभु के चरणों में जाकर होता है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं हम तुरंत जो है दरबार में दौड़े चले आते हैं और माता जी का आशीर्वाद मिलते ही सब जो है हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसी माता का
आशीर्वाद मिलना जो है सौभाग्य की बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस जागरण में शामिल नहीं हो पाए होंगे, इच्छा भी होगी, लेकिन शामिल वही होता है जिसको माँ का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जय हो, एक बार ताली। तो मैं पुनः जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब पर जो है माँ की कृपा बनी रहे, माँ का आशीर्वाद बना रहे, आप सबके जीवन का कल्याण हो, उत्थान हो। जय माता दी। जय माता की। और हमारे जैन साहब ने जब कितनी अच्छी अच्छी आपको बातें बताई हैं, और इस संस्था की ओर से और यहाँ आपने 21,000 रुपए देके माँ के श्री चरण में आशीर्वाद दिया। बोल सच्चे दरबार की। जय माता की। तालियां, एक बार जोरदार तालियां दे, जोरदार तालियां। जय माता जी और सब भक्तगण, आप सबसे यही प्रार्थना है कि सबसे पहले तो निखिल मैदान में खुद ने आना था, वो आपसे आपके चरणों में माफ़ी मांग रहा है। उसने मुझे भेजा और उसने कहा कि आप ही जाके मेरा आशीर्वाद लेके आना, तो मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और आप सब भक्तजनों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और माता जी का भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। अब सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब ने आशीर्वाद देना है, यही बेनती है, यही अरदास है। बोल सच्चे दरबार की जय, दरबार की। एक बार फिर कहिए जय माता की, साचे दरबार की। आइए ललित जी, एक बार एक जोरदार ताली तो बजा के दिखा दो कम से कम एक बार। माँ के परम भगत, माँ के परम सेवक ललित जी एडवोकेट माँ के ऊपर तन मन धन सब कुछ निछावर कर रहे हैं और माँ की सेवा में तत्पर रहते हैं। हर समय माँ की सेवा में हाजिर रहते हैं ललित जी एडवोकेट, माँ के परम भगत रेणु गौतम जी। हाँ जी, और लोग कुछ माँ के बारे में बोलना चाहते हैं हमारे मामी जी। जय माता की। सभी बोलेंगे, भाई बहन माता पिता सब जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, जय माता की। सबसे पहले तो मैया से पहले, माता से पहले हमारे गुरु चरणों में बहुत बहुत आप लोगों का, हमारा सबका धन्यवाद कि इन्होंने हमें बुलाया तो हम आए। उसके बाद मैया ने बुलाया तो हम आए, क्योंकि गुरु का स्थान हमारी माता से भी बढ़कर है। तो इसलिए आप लोग माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु का जरिया सबसे बड़ा होता है, और गुरु के जरिए से ही जब तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें माता का आशीर्वाद मिलेगा। और जागरण में जो पूरी रात बैठेगा उसको तो 100%, 100% माता का आशीर्वाद मिलेगा। ये वैसे मेरा विश्वास भी है और आप लोगों का सबका विश्वास है। विश्वास के कारण सब यहाँ बैठे हैं। और थोड़ी भेंट भी गाना, पहली बात। दूसरी बात, सोना नहीं है किसी को भी। अगर किसी को नींद आए तो कम से कम उठ के तालियां बजाने शुरू कर देना, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद तो सबको चाहिए, ठीक है। मेरी खैर मैं तो क्या होती हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी आप लोगों के ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद बनाए रखें और हमेशा बनाए रहेंगे। माँ का आशीर्वाद। जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। ताली एक बार। बहुत बढ़िया भी हमारे मामले के ऊपर ताली बजा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। भाई जयकारा जोर से लगा दो ताकि माता रानी के चरणों में आवाज पहुंच जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। भाई ऐसा ना करो कि मान सम्मान पाया निकल लिए, क्योंकि माता रानी के चरणों में भी हमें समय देना चाहिए, उसके भजन में भी हमें मगन होना चाहिए। 2 मिनट का समय दो।
गुरुदेव भगवान ने इतनी सारी योजनाएं लागू की हैं। जैसे आप सभी भक्तों को पता है कि पहले जानवी जी महाराज के जन्म दिवस पर घर घर जाकर सत्संग करने की योजना गुरुदेव भगवान ने चलाई थी, इनॉग्रेशन किया था। तो उन सत्संग का आयोजन हमारी ये माता बहन जो ये सेवादार मुख्य रूप से हैं, इतने सारे सत्संग कर दिए उन्होंने, इनके लिए जोरदार तालियां। और एक दूसरी योजना उसी दिन आरंभ हुई थी जो अंतिम संस्कार की थी। जो गरीब व्यक्ति है, कोई अपने फूल हरिद्वार नहीं पहुंचा सकता या अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, तो उसकी भी योजना गुरुदेव भगवान ने 1 साल पहले आरंभ की थी। तो उन जो जरूरतमंद व्यक्ति थे उनका भी संस्था ने, सतगुरु सरोज माता जी आश्रम ने बड़े ही दिल से, सम्मान से उनका अंतिम संस्कार कराया और हरिद्वार फूल लेके पहुंचे। जोरदार तालियां इनके लिए भी। ये सारी निःशुल्क योजनाएं गुरुदेव भगवान ने आरंभ की, सारी की सारी निःशुल्क। और एक योजना का इनॉग्रेशन आज कर रहे हैं सभी भक्तों के सामने। कोई जरूरतमंद है उसे भी बता देना, और तुम्हें जरूरत है तो तुम भी इस योजना का लाभ उठा सकते हो। जो भी भाई बहन व्यक्ति कोई भी इस आश्रम में रहना चाहता है, भले ही उसे सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती हो या कोई और अन्य उसके खर्चे हैं वो अपने खुद करे, लेकिन आश्रम की तरफ से उसका रहना, खाना, आना जाना, मेडिकल फैसिलिटी सब फ्री है। और उसके साथ साथ क्या फ्री है, 1500 रुपए महीने की सतगुरु सरोज माता जी आश्रम की तरफ से पेंशन योजना के फॉर्म भरिए और सभी भक्तों को मिलेगी। उम्र चाहे 0 से लेके 100 साल तक हो। जय हो, तालियां। तो इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। ये योजना गुरुदेव भगवान अपने भक्तों के दम पर कर रहे हैं जो इतने सेवादार कार्य करते हैं। गुरुजी महाराज के लिए जोरदार तालियां। और इस योजना का आज इनॉग्रेशन हो रहा है, देखिए। जय हो। सभी भगत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गरीब वो व्यक्ति नहीं जो घर में है, गरीब वो है जो मिल रहा है लेने के लिए गुरु दरबार में नहीं पहुंचता, गरीब व्यक्ति वो है। तो इसीलिए गुरु माँ का आशीर्वाद लेने के लिए और कोई दीन दुखी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने के लिए तो आश्रम में आ सकता, उसका स्वागत है। 100 आदमियों की व्यवस्था गुरुदेव भगवान ने इस आश्रम में कर दी है, कमरे बनाकर। 100 व्यक्ति इस योजना का पहले लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आप भक्तों के सहयोग से ये योजना और भी बढ़ सकती है। कह दो जय माता दी। जय माता दी। जोरदार तालियां गुरुदेव भगवान। ताली, जोरदार तालियां। तो आज से ये आश्रम सतगुरु सरोज माता जी आश्रम था, सभी भक्तों ने सुना होगा। लेकिन आज से सतगुरु सरोज माता जी सरकार है ये, क्योंकि सरकार के कार्य जो करते हैं उसे सरकार कहा जाता है। जो सरकारी योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ पहुंचाए उसे सरकार कहा जाता है। जोरदार तालियां इसके लिए। जय हो, जय हो, जय हो। हमारे बीच में ये रमन भाई साहब, आप सभी भगत जानते हैं, इन्होंने आश्रम का नेतृत्व किया। इस आश्रम को इतनी दूर तक लेके आए हैं, जगह जगह पर इसकी शाखाएं, इतने सारे सेवा मंडल चला रहे हैं। सभी सेवा मंडल, सभी कीर्तन मंडल जितने भी हरियाणा में या दिल्ली में चल रहे हैं, ये भाई साहब ने संभाले। जय हो। इन भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। जोरदार नेतृत्व किया है, जो नेतृत्व करते हैं उनको दुख तो आते हैं, लोग टांग तो खींचते हैं, लेकिन जिनको गुरु पर विश्वास होता है ना, वो चलते रहते हैं सीधे और एक दिन तारे की तरह चमक जाते हैं। कह दो जय माता दी। तो रमन भाई साहब की तरफ से उनका पोता जो इतना छोटा सा यहीं पैदा हुआ था और इतने अच्छे संस्कार, तो मैया रानी को गुरुदेव भगवान को एक माला भेंट करना चाहते हैं ऊपर से।
तू ऊपर से आ जा, तेरी तेरी इजाजत। जय हो जय हो जय हो। तो ये गुरु जी का ये बच्चा है, कहता तो मम्मा है, ये गुरु जी को दादी मानता है, लेकिन इस भगत के लिए भी जोड़ और कहा क्या, ओ बालक सोना दान बाप मेरी भूल करिएरी, और ओ सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिएरी, सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिएरी, सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिएरी, ओ बालक सोना दान बाप मेरी भूल करिएरी, सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिएरी, सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिएरी। ये जग जननी करता तेरी कोई और नहीं, मात जवारा तेरी सकती का कोई तोड़ नहीं, ये जग जननी करता तेरी कोई और नहीं, कोई तोड़ नहीं, जो कोई कमी हुई मेरे, 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 माफ करिएरी, सरदा के दो फूल मेरे कबूल 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 करिएरी। कहिए एक बार जय माता की। वो गुरुदेव महाराज की जय। आज ये भगत माँ का प्यारा अगर यहाँ आपके सामने खड़ा है तो ये माँ की कृपा है, इनकी दयालुता है, जो माँ सभी के ऊपर इतना प्रेम इतना स्नेह हमेशा लुटाती है, हमेशा दिया है, कुछ मांगा नहीं बच्चों से। ऐसी दयालु मेरी माँ, मैं कोटि कोटि नमन करता हुआ परिवार के यहाँ पे इन चरणों में निवासता हूँ, लेकिन ये मेरे से सेवा हो सके मैं करता हूँ, और आगे भी माँ ने कृपा करी तो ऐसी प्रकार माँ की सेवा करता रहूँगा। जय माता, जय माता की, जय माता की। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने भक्तों के लिए। जय हो। भाई ऐसे ऐसे भगत देखे हैं मैंने भी, जब बाजार में निकला, इस गांव या शहर में निकला, मुझे नहीं पता था कि गुरु माँ के ऐसे ऐसे भगत हैं। एक भगत हमारे बीच में देखो, विपिन जी हैं, विपिन गोयल जी, उधर मुंह करके दिखाओ अपना मुंह। आज परिवार सहित विपिन जी गोयल माता रानी के चरणों में हैं, और भगत इतने पुराने हैं, मैं भी बड़ा छोटा था, 35 साल पुराने भगत है। फिर दोबारा से आगमन हुआ गुरुदेव भगवान के चरणों में, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके। ताली। और विपिन जी बड़ी समस्या के दिन माँ के दरबार में आए थे, और माँ से कहते हैं क्या, और गिरते को उठाने आई तो, ओ गिरते को उठाने आई तो, रोते को हंसाने आई तो, गिरते को उठाने आई तो, रोते
कनाडा में, और आज माँ का जो जन्मदिन था, जो जागरण था, उसके लिए स्पेशल टिकट लेकर आए हैं। जोरदार तालियां बजा दें। जय हो बलराम जी, मोहित जी, क्या नाम? और अपने रोहित फरीदाबाद से, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये भी विदेश के बड़े करते हैं और हमारे बीच में आज जागरण में स्पेशल समय निकालकर बाहर दूसरे देश से यहाँ पर पहुंचे हैं ये दो व्यक्ति। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ताली बुलंद आवाज में, बिल्कुल पूरे पूरे हाथ उठा के। और इतने सारे भगत आश्रम में रहते हैं, इतने जरूरतमंद, जिनको आम व्यक्ति जरूरतमंद कह सकता है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, वो जरूरतमंद नहीं, वो केवल माँ के द्वारा बुलाए गए व्यक्ति इस आश्रम में आ सकते हैं। अन्यथा कोई व्यक्ति ऐसे आश्रम में या मंदिर में नहीं आ सकता। उसको बुलाने वाले कौन? गुरुदेव भगवान या माता रानी। तो उन भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जय हो, तालियां। दिन रात सेवा कर रहे हैं 15 दिन से और यहीं पर रह रहे हैं। इतने सारे भक्तों की मदद से ये कार्य संभव हो सका, क्योंकि मैं एक आदमी या कुछ आदमी इस कार्य को नहीं कर सकते। उनके लिए जोरदार ताली। जय हो। और थोड़े शब्दों में कहूंगा कि जितनी भी सत्संग मंडली गुरुदेव भगवान द्वारा बनाई गई है, नाम लेना असंभव है, इसी कार्य में रह जाऊंगा। उन सभी सत्संग मंडलियों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जय हो, ताली। अरे एक बार बुलंद आवाज में तालियां। जो घर घर जाकर माँ का वो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान का प्रचार कर रहे हैं, इतनी सारी मंडलियां, किसी का नाम ना लेकर, क्योंकि एक का ले लूंगा, दो के भूल जाऊंगा तो मुझे बोलेंगे। तो जोरदार तालियां इनके लिए। कह दो जय माता दी। गुरुजी महाराज ने जो इतना भव्य आश्रम हम भक्तजनों के लिए बनाया, दुखी गरीबों के लिए बनाया। गुरुजी महाराज के आश्रम में कुछ भक्तजन ऐसे भी रहते हैं जो अपने मुख से दो शब्द अपने गुरुजी के लिए रखना चाहते हैं और अपने जीवन के लिए क्या आशीर्वाद मांगते हैं। एक बार जरूर सुने, अच्छा लगे तो उनके लिए तालियां जरूर बजाइए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। दरबार की, दरबार की, दरबार की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। जयकारा शिरोली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो जय गुरुदेव की, जय माता की। हे मेरे गुरुदेव भगवान, मुझे बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं आपके चरणों में सदा अर्पण रहूं और आपके हाथों में ही मेरी हार जीत है और आपके हाथों में ही मेरा सब कुछ है। मैं आपके ही समर्पण हूँ गुरुदेव जी। हो सके तो आप इतना जरूर करना कि मेरे अंतिम जो क्षण होते हैं मेरी मौत के भी, वो भी आपके चरणों में निकले। बोलो जय गुरुदेव की, जय माता की। जय माता की, जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरुजी महाराज के आश्रम में आप सभी को पता है, हमारी जो ये बच्ची है संतोष, ये आने वाली तो बचपन से अपने माँ बाप के साथ आती है, लेकिन इसने पिछले 17 साल से गुरुजी महाराज के आश्रम में तन मन धन से अपने आप को समर्पण कर रखा है और एक ही इसकी जीवन की आखिरी इच्छा है, हे गुरुजी महाराज, मेरी ये अंतिम सांस भी आपके चरणों में निकलनी चाहिए और तन मन धन से आपकी सेवा करते हुए मैं अपना जीवन यापन करूं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए सभी मिलके भगतजन परम पूज्य गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में